नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। भारतीय सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो, जिसमें पाकिस्तान के हमले को नाकाम करते हुए भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दिखाया गया। वीडियो में ये भी दिखाया गया कि कैसे भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के एयरबेस को किए तबाह। भारतीय सेना ने दिखाए पाकिस्तान के फुस हुए हथियार। दरअसल पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे तुर्की के ड्रोन और मिसाइल। भारतीय सेना ने हमले में नाकाम पाकिस्तानी हथियारों की लगाई प्रदर्शनी। पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर सेना का बयान, कहा संघर्ष विराम की नहीं होती कोई एक्सपायरी डेट। हालांकि पाकिस्तान के साथ नहीं होगी कोई बातचीत, डीजीएमओ स्तर की भी नहीं होगी कोई बैठक। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने लगातार 4 दिनों तक किए ड्रोन हमले। इस दौरान पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन का किया इस्तेमाल। हालांकि सभी हमले को एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही कर दिया नष्ट। पाकिस्तान से तनाव के बीच देश के गद्दारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पिछले 11 दिनों में पंजाब और हरियाणा से पकड़े गए पाकिस्तान के 12 जासूस पाकिस्तान की एजेंसी के संपर्क में थे। कई आरोपी 20 से 25 साल है सभी जासूसों की उम्र। उत्तर प्रदेश के रामपुर में यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। शहजाद नाम के पाकिस्तानी जासूस को किया गिरफ्तार। आईएसआई का एजेंट था शहजाद। आतंकियों को पैसे मुहैया कराने का है शक। पाकिस्तान की एक और साजिश को भारतीय सेना ने किया नाकाम। दरअसल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हमले का प्लान बना रहा था पाकिस्तान। 8 और 9 मई को हमले की थी साजिश, जिसे भारतीय सेना ने किया नाकाम। जम्मू कश्मीर के शोपिया से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 मददगारों को किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान पिस्टल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड बम समेत कई हथियार हुए बरामद। मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। उन्होंने कहा, मैं ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि जब तक युद्ध का परिणाम स्पष्ट नहीं हो जाता, हम जीत का जश्न मनाने से बचें। विदेश जाने वाले सांसदों के डेलीगेशन को ऑपरेशन सिंदूर पाक के साथ हुए संघर्ष और पाकिस्तानी आतंकियों की जानकारी देंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। बैठक में शामिल होंगे सभी डेलीगेशन के प्रमुख। 32 देशों का दौरा कर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे भारत के सांसद। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर साधा निशाना। कहा, हमारे हमले की पाकिस्तान को कैसे मिली जानकारी, इस मसले पर विदेश मंत्री की चुप्पी है निंदनीय। राहुल ने कहा, ये सिर्फ चूक नहीं बल्कि है अपराध। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिए जाने को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। हालांकि अदालत ने मंजूर कर लिया है विजय शाह का माफीनामा और तुरंत गिरफ्तारी पर लगा दी है रोक, लेकिन मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का दिया आदेश। महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों में मूसलाधार बारिश होने का जारी किया गया अलर्ट। अमरावती, बुल्ढाना और रत्नागिरी समेत कई जिलों में छाए रहेंगे बादल और होगी बारिश। मुंबई में भी 21 और 22 मई को बारिश होने के आसार। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई मूसलाधार बारिश। इसके चलते नदी और तालाब बन गई सड़कें। बरसात के चलते कई इलाकों में भरा पानी। आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ दर्दनाक हादसा। मुंबई गोवा हाईवे पर पुल से नीचे नदी में गिरी कार। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी बताने और पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 32 देशों में भेजे जा रहे डेलीगेशन को बारात कहने पर सांसद संजय राउत पर भड़के एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार। सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से नहीं जोड़ना चाहिए स्थानीय राजनीति। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से कथित संपर्कों और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर हुए कई बड़े खुलासे। ज्योति ने 3 बार किया था पाकिस्तान का दौरा और उसके पहले गई थी पहलगाम। पाकिस्तानी अधिकारी से भी थी नजदीकी। जांच एजेंसियों ने उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल, विदेश यात्राओं और फंडिंग को लेकर भी शुरू कर दी है जांच। मुंबई के दहिसर पश्चिम में एमएचबी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गणपत पाटिल नगर इलाके में पुरानी दुश्मनी के चलते 2 परिवारों के बीच हुई हिंसक झड़प। इस घटना में 3 लोगों की हुई मौत जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से हुए घायल। संभल मस्जिद कमेटी को झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की रिवीजन पिटीशन। हाई कोर्ट के फैसले से सर्वे का रास्ता हुआ साफ।
पुणे में भारतीय वायुसेना का कर्मचारी बनकर घूम रहे एक व्यक्ति को दक्षिणी कमान सैनिक खुफिया और पुलिस ने संयुक्त अभियान में किया गिरफ्तार। अधिकारियों ने आरोपी के पास से कई सामान किए जब्त। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के नक्सल प्रभावित आदिवासी गांव कट्टेझारी में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार सरकारी यात्री बस पहुंची, जिससे ग्रामीणों ने प्रसन्नता की व्यक्त। उसके अनुसार ये सिर्फ बस नहीं है बल्कि विकास का है माध्यम। महाराष्ट्र में छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने को लेकर सुप्रिया सुले ने अजित पवार के मंत्रालय पर उठाया सवाल। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में मुख्यमंत्री फडणवीस को भी किया टैग। मुंबई के अग्रीपाड़ा में मनी मैग्नम कंपनी की जमीन पर कब्जे के प्रयास में सुरक्षा कर्मियों पर हुआ हमला। इस हमले में पत्थर, मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल हुआ और गोली भी चलाई गई। 41 लोगों की हुई गिरफ्तारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शिरडी में साईं बाबा समाधि मंदिर के किए दर्शन। उन्होंने समाधि पर चढ़ाया भगवा शॉल। साईं संस्थान की ओर से सीईओ गोरक्ष गाडिलकर ने उन्हें साईं की मूर्ति, साईं सच्चरित की एक प्रति, पवित्र भस्म यानी विभूति और शॉल भेंट कर किया सम्मानित। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को हुआ प्रोस्टेट कैंसर। जानकारी के मुताबिक हड्डियों तक फैल चुका है ये कैंसर। राष्ट्रपति ट्रंप ने की स्वस्थ होने की कामना। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।